खूब जलिए। लैला जान के साथ इस दाद के कुछ हकदार हम भी हैं। हाँ। जी हाँ, जो गजल मैंने अभी आपको सुनाई वो दरअसल बेनी बाबू ने ही लिखी है। बेनी बाबू और शायर? ये कौन फ्रॉड से ये प्रमोशन पाई लिया है? फ्रॉड नहीं, लगन से, प्रेरणा से। हम सब लैला जान के परस्तार हैं। लैला जान का हुस्न आपके सामने भी था और हमारे सामने भी। एक को शायर बना दिया और दूसरे को भांड। खूब पहचाना अपने आप को। तुम बने रहो भांड, शायर बन के हम दिखाएंगे। अरे कौन है? ओ दरबान जी, आप चक में बास पान पहुंचाने के बहाने ऊपर आया और यहाँ खड़ा फोकट में आके सेकता। अरे नहीं नहीं, जब मैं आया था तब मुजरा शुरू हो गया था, इसलिए मैं रुक गया। अब मुजरा खत्म हो गया, अब मैं अंदर जाता हूँ। कि आप अपने मोटे जिस्म का गलत फायदा उठा रहे हैं। कभी कभी चींटी भी हाथी को भारी पड़ जाती है। मैं कह रहा हूँ आपसे, देखिए तमीज से बैठिए। क्या बात है भैया, ऊपर से ऐसे उतरे जैसे बिजली का करंट मारा हो। कल लैला जान से अखियां वहाँ लड़ गए का? अरे नहीं दुबे भैया, ऊपर कोटे पर जाकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इस लड़की को तो मैं हमेशा मंदिर में देखता रहा, एक पवित्र देवी के रूप में। वैसे भैया ये लड़की कोठे में बैठ के भी पवित्र है। बड़े बड़े रईस यहाँ लाइन लगा कर चले गए, पर लैला जान की तरफ से सबको ठेंगा। पूजा के लिए मंदिर में जाती है और नाम है लैला जान। ये क्या राज है? असली नाम लीला है भैया, पर इस कोटे के धंधे ने उसे लैला बना दिया है। अब उसमें उसका कोई दोष है? तब तो दुबे, लैला को मंदिर में देखकर मेरे मन में जो भावनाएं जागी थी वो ठीक ही थी। लैला कीचड़ में खिला हुआ एक कमल है। मैं निकालूंगा उसे इस कीचड़ से। जो कभी धौलपुर की रियासत हुआ करती थी, वहाँ के ठाकुर है हम। नत उतारने की कीमत हम दोगुनी कर देते हैं। न जाने इस शहर में कितने सेठ पड़े हैं जो नत उतराई का 1,00,000-2 लाख देने को तैयार हैं। जाइए धौलपुर तशरीफ ले जाइए। वो गजलें मेरी हैं, ये बात बताए बगैर भी मैं आपको उनके दिल से निकाल सकता हूँ। अरे वो तुम्हें घास भी नहीं डालेगी। लैला जान के करीब जाने के लिए हैसियत चाहिए, दौलत चाहिए या शायरी, और तुम्हारे पास सिर्फ शायरी है। शायर होने के साथ साथ मैं एक मर्द का बच्चा हूँ। लैला जान को हासिल करने के लिए आप शायरी का सहारा लेते रहिए। मुझे उसकी दुखती रग से कोई फायदा नहीं उठाना। मर्दों वाले तरीकों से अपनी महबूबा को जीत कर दिखाऊंगा मैं। अरे धरे रह जाएंगे तुम्हारे तौर और तरीके। बिना शायर बने तुम जैसी छोटी हैसियत का आदमी लैला जान के कोठे पर पांव भी नहीं धर सकता। लैला जान खुद बुलाएंगी मुझे अपने कोठे पर। कबूल किया आपका चैलेंज। ये लीजिए एक और गजल और चलाते जाइए मेरे कांधे पर रख के बंदूक। उसके बावजूद देखिएगा होता है क्या। बस इसी तरह मेरी मदद करते रहिए, चाहे बने रहिए मेरे रकीब। लैला जान तो सिर्फ अब मेरी ही बनकर रहेगी। बड़ी ही लंबी उम्र है उसकी। आप जिसे याद कर रहे थे उसी का फोन आया है। नौकर के हाथ भेज देती, यहाँ पर खुद आने की क्या जरूरत थी। इसी बहाने कुछ पल पति के साथ रहने का मौका तो मिल जाता है मुझे। तो आप इनकी पत्नी है? हाँ भैया, इनके चरणों की दासी हूँ, लेकिन इनके मन के मंदिर की रानी तो आज कोई और है। और है तो हुआ करे। मगर बहन जी, आज मैंने आपके पति से एक वादा किया है। एक वादा आपसे भी किए देता हूं। अंत में जो जीत है ना, वो आप ही की होगी। वो आ रही है। हाँ हाँ, वो आ रही हैं। और सुनो, हाँ, जो आगे चल रही है ना, हाँ हाँ, वही है। मैं पीछे जाके छुप जाता हूँ, हाँ, और वहां तैयार रहता हूँ। ठीक है, तुम लपक के पकड़ लेना है। हाँ। और सुनो, हाँ, बदतमीजी करना मगर जरा तमीज से है। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ।
तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। अरे साला, इसने तो गुस्से से देखा ही नहीं, ये तो खिल उठी। चलो माँ। अच्छा, शेर फेर को मारो गोली, सीधा अटैक। चलो भी माँ। छोड़ दे, छोड़ दे, हम बर्दाश्त क्या कर रहे हैं? आज लेके जाऊंगा। ये घटोत्कच कहाँ से आ गया? अबे ओए, छोकरी पे रंग जमाने तू किधर से अटपका? सौदा किसी और से पटेला है। चल फुट इधर से, चल फुट। तूने दगड़ू दादा पे हाथ उठाया? दगड़ू? समझा? भाग गया साला। अब बचकर कहाँ जाएगी मेरी जान? चल! क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? ये छेड़ रहा है हमें। बदमाश है। ये हिम्मत, तेरी ये हिम्मत! मैंने इंसान मंदिर में आके औरतों को छेड़ता है। जल्दी से भाग जा। इतनी जल्दी कैसे भाग जाऊं? चल बेटी, मंदिर में भाग चले। पैसों के मामले में दोस्ती ना आई, मेरे को ताबड़तोड़ चाहिए। अभी चाहिए। ये कौन सी जबान है भाई? 100, गरीबी में आटा गीला कर 300, 400, 500। अभी आगे इनमें डाला भाई। जाता हूँ यार। भाई, साला खरीदने की कोशिश करता है, हाँ? चल 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 चल। घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग है। क्या जमाना आ गया है? आजकल ये लुच्चे और लफंगे मंदिरों और मठ में भी लड़कियों की ताक में आने लगे। बताइए। और इस लुच्चेपन में तुम्हारी भागीदारी भी लगती है। देखिए, बड़ी गलत बात कर रही हैं आप। अरे मैं तो इस मंदिर में अपने कामकाज के लिए प्रार्थना करने आता हूँ। और चढ़ावा चढ़ाते हो उस हुंडे को। 100-100 के नोट। कैसे नोट? बनो मत, हमने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें उसे नोट देते हुए। दे नहीं रहा था, लौटा रहा था मैं। वो मुझे 500 रुपए थमा रहा था कि भैया तुम मुझ पे भारी पड़ रहे हो, ये 500 रुपए पकड़ो और मेरा रास्ता साफ करो और मुझे लड़की पे हाथ साफ करने दो। सच कह रहे हो तुम? अरे झूठ बोलना तो मैंने 4 बरस की उम्र से ही छोड़ दिया। बचपन में मैंने एक बार झूठ बोला था तो मेरी बुआ ने मुझे गर्म सलाख से ऐसी जगह दाग दिया था, ऐसी जगह दाग दिया था कि मुझे बताते हुए भी आपको शर्म आ रही है। वो सब छोड़ो, फिर बताओ आगे क्या हुआ? आपने देखा नहीं कैसे हाथों हाथ और लातों लात लौटा दिया मैंने उसको? हाँ, मगर वो जाते वक्त कह गया कि ठीक है बच्चों, यहाँ तो बचा लिया, घर तो लौटेगी, अपन उसको रास्ते में घेरेगा। मैंने कहा कि भैया वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पूजा करने आया, देखा कि एक अबला नारी तकलीफ में, उसको बचाना इंसानी फर्ज है, लड़ने में क्या हर्ज है? सुनिए। कहिए। माँ, बेटे, हमारा दरबान भी भाग गया, तुम हमें घर तक पहुँचा दोगे? अब आप जिद्दी कर रही हैं तो चलिए छोड़ देता हूँ। जीते रहो। बस कोई कामकाज नहीं। आप रहती कहाँ है? पास में ही। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ काम वाम मिलेगा? क्या काम करना चाहते हो? अजी गुलामी करवा लीजिए सरकार। ठीक है। उस्ताद जी आइए, ये है प्रेमी, मालकिन ने आज ही इन्हें नौकरी पे रखा है और अब ये आपके साथ इसी कमरे में रहेंगे। आदाब। जीते रहो बेटे। मालकिन बताती है लैला जान जब 3 बरस की थी तब से संगीत सिखाया है उस्ताद जी ने। अच्छा, तब तो उस्ताद जी मैं भी संगीत सीखूंगा आपसे, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। नौकर बने हो फिर भी संगीत का इतना शौक है? वैसे तुम नौकर पेशा लगते नहीं हो नौजवान? जी पेशे के लिए नहीं, बल्कि अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए नौकर बना हूँ मैं।